जय हिंद। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे आर्टिकल 27 और 28 के बारे में, और साथ साथ यह भी इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का लोकतांत्रिक देश का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश का जो है प्रधानमंत्री किसी एक धर्म को जो है वह सपोर्ट कर रहा है, क्या उसके लिए यह उचित है या नहीं उचित है। जैसे योगी के लिए यह उचित है या नहीं उचित है। सरकारी स्कूल में जो है सूर्य नमस्कार करा रहा है, या सही है या नहीं सही है। साथ ही देखेंगे कि जो है मस्जिद जो है अभी दंगे में टूट गया था, उसके जो है राज्य सरकार जो है वो अपने पैसा से निर्माण करा रहा है, या इसके लिए राज्य सरकार के उचित होगा या नहीं उचित होगा। साथ साथ यह भी देखेंगे कि जैसे वैष्णो देवी में जाते हैं हम पूजा के लिए, तो वहाँ जो है कुछ पैसा लिया जाता है भगवान के जो है माता वैष्णो देवी की जो है भेंट कराने के लिए, जैसे पालकी से पहुँचाया जाता है। कई मंदिर में जो है लाइन लगा के जो है टैक्स देना पड़ता है, सॉरी टैक्स नहीं तो कह सकते हैं फी देना पड़ता है लाइन में लगने के लिए, भगवान से एक तरह से भेंट करने के लिए। यह जो है उचित है या नहीं उचित है, वो सारे के हम जो है डिटेल में जानेंगे आर्टिकल 27 और 28 के माध्यम से। तो आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, थोड़ा और देख लीजिए, आप लोग जो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आर्टिकल 27 और 28 के बारे में। इससे कभी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा आर्टिकल 27 और 28 से। तो अभी देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 27 कहता है कि ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, राज्य जो है ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा जो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए व्यय किया गया हो। अभी समझते हैं इसके पूरे डिटेल में। आर्टिकल 27 कहता है कि राज्य जो है ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा, यानी कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जो किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए व्यय किया गया हो। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अभी देख लेते हैं, हाल ही में एक उदाहरण है कि राम मंदिर के लिए जो है बहुत सारा पैसा व्यय किया जा रहा है। तो राज्य सरकार जो है ऐसा इस पर जो है ऐसा कोई कर नहीं लगाएगा कि क्योंकि यह जो है एक विशेष धर्म के लिए उन्नति के लिए व्यय किया गया हो, चाहे यह मस्जिद के लिए किया जाता, चाहे यह मंदिर के लिए किया जा रहा है। इस पर कोई सरकार जो है पैसा नहीं आती, अपना कर जो है नहीं लगाएगा, चाहे किसी धर्म से संबंधित हो। राज्य सरकार जो है इस पर कोई कर नहीं लगाएगा। लेकिन साथ साथ यह भी एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि राज्य सरकार जो है किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन है कि राज्य सरकार जो है किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, साथ साथ अगर सपोर्ट करेगा तो वो सभी धर्मों को जो है यहाँ पर सपोर्ट करेगा। जैसे वो हज के लिए जो है कुछ पैसा डोनेशन देगा राज्य सरकार, तो उसे कुंभ मेले के लिए भी कुछ पैसा डोनेशन देना पड़ेगा। अगर वो क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस फ्राइडे पर जो है कुछ पैसा देगा सरकार उस धर्म को, तो क्रिसमस के लिए पैसा भी देगा, तो उसे जो है सरस्वती पूजा के लिए भी पैसा देना पड़ेगा राज्य सरकार को। क्योंकि यह जो है एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सबको जो है एक तरह से सेम अधिकार है, सेम जो है भेदभाव यहाँ पर सेम जो है एक तरह से सेकुलरिज्म में है, सेम डोनेशन देना पड़ेगा राज्य सरकार को। किसी एक धर्म को जो है सरकार सपोर्ट नहीं कर सकता है, ना ही किसी एक धर्म से जो है राज्य सरकार पैसा टैक्स ले सकता है, ना ही किसी एक धर्म को जो है राज्य सरकार जो है सपोर्ट कर सकता है। तो आर्टिकल 27 यही कह रहा था। लेकिन यहाँ पर हम पढ़े थे कि जो है मोदी सरकार जो है वो क्यों किसी एक धर्म को जो है फेवर कर रहा है, योगी क्यों किसी एक धर्म को फेवर कर रहा है, ऐसे अखिलेश यादव जो है क्यों मुस्लिम धर्म को जो है लगभग जो है फेवर कर रहा है। तो क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसके धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। हम लोग जानते हैं कि मोदी जी, योगी जी एक प्रधानमंत्री, एक सीएम होने के नाते जो है एक देश का व्यक्ति भी है, एक एमएलए के साथ जो है वो व्यक्ति भी है, तो उसका व्यक्तित्व धर्म है। वो जो है प्रधानमंत्री के पद से ऐसा नहीं कर रहा है, अपने व्यक्तित्व धर्म के अनुसार जो है ऐसा कर रहा है। वो राम मंदिर को सपोर्ट कर रहा है या हिंदुत्व को जो है सपोर्ट कर रहा है। अखिलेश यादव जो है मुसलमान को ज्यादातर सपोर्ट कर रहा है, वो मुख्यमंत्री पद के अनुसार नहीं, वो अपना व्यक्तित्व के अनुसार जो है वो मुसलमान को जो है वो सपोर्ट करेगा, उसका यह अधिकार है। तो यहाँ हम समझ लिए। लेकिन अब देखते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। इसमें देखेंगे सूर्य नमस्कार करना जरूरी है या नहीं जरूरी है, मंदिरों में जो है वो पैसा लिया जा रहा है, यह भी सही है या नहीं सही है, तो यह भी हम देखेंगे। तो आर्टिकल 28 देखते हैं क्या कर रहा है। आर्टिकल 28 कर रहा है, लेकिन उससे पहले जो है एक केस आया था रघुनाथ बनाम केरल राज्य 1972 में। इसमें जो है मस्जिद टूट गया था, यह राज्य सरकार की उचित है या नहीं उचित है। तो यह इसमें सुप्रीम कोर्ट बताया कि यह जो है राज्य सरकार की उचित है, क्योंकि जो है राज्य सरकार का धर्म बनता है कि सभी धर्म को जो है समान भाव से चलाना उसका अधिकार है। तो मस्जिद टूट गया है, वो भी दंगे में टूटा है, तो उसका जो है निर्माण कराना राज्य सरकार का एक उचित धर्म बनता है। तो यह जो है राज्य सरकार के लिए उचित है। अब देखते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। यह कह रहा है कि राज्य के शिक्षा संस्थान में जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कह रहा है आर्टिकल 28 कि राज्य के शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राज्य के शिक्षा संस्थान कौन कौन है, किसे हम राज्य के शिक्षा संस्थान कहेंगे, तब ना हम समझेंगे कि उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य के शिक्षा संस्थान हम कहेंगे किसे। तो यहाँ पर
एक और लिखा है शिक्षा संस्थान, ये जो है क्या है, शिक्षा संस्थान है, यह क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। तो इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित। देखिए आप क्या समझते हैं यहाँ पर, राज्य द्वारा, आर्टिकल 12 में हम बार बार यह चर्चा कर चुके हैं कि आर्टिकल 12 आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं कि राज्य हम किसे कहते हैं। केंद्र सरकार हो गया, बिहार सरकार हो गया, जिला अधिकारी हो गया, यूपीएससी बीपीएससी, सब क्या है, सब जो है रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सब क्या है, एक तरह से राज्य है। आप लोग यहाँ पर जाकर अच्छे से समझ सकते हैं, फिर यहाँ पर आप लोग आकर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं आप लोग। तो राज्य द्वारा जो है वित्त पोषित, यानी कि राज्य जो है, राज्य द्वारा ऐसा कोई संस्था होगा जिसे जो है राज्य द्वारा अगर कर दिया जा रहा है, पूर्णतः पूरा कर जो है सरकार द्वारा दिया जा रहा है, पूरा कर सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो उस संस्था में जो है बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज कर जाइएगा कि मदरसा के जो है लिए जो है बिल्कुल पूरा कर जो है राज्य सरकार देता है, जितना ही पैसा चल रहा है मदरसा जो चल रहा है उसके लिए जो है राज्य सरकार अपना पैसा देता है। तो वहाँ पर क्या चल रहा है, या शिक्षा धर्म या नहीं चल रहा है, मतलब कि शिक्षा जो है वो धार्मिक शिक्षा दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो वहाँ पर जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर उर्दू पढ़ाया जा रहा है। और उर्दू एक धार्मिक शिक्षा नहीं है, एक जो है भाषा है। जैसे संस्कृत विद्यालय में वहाँ पर सरकार द्वारा पूरा वित्त पोषित, यानी कि पूरा जो है खर्चा दिया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, और वहाँ पर संस्कृत का पढ़ाई हो रहा है। तो संस्कृत क्या है, एक हमारी भाषा है, न कि वहाँ पर एक धर्म है। तो आप लोग समझ गए कि जिस संस्था को राज्य द्वारा पूरा डोनेशन दिया जा रहा है उस संस्था में जो है बिल्कुल नहीं दिया जाएगा धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। जैसे मदरसा में वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर उर्दू का पढ़ाई होता है और उर्दू एक भाषा है, न कि उसका धार्मिक शिक्षा है। इतना समझ लिए। अब देखते हैं कि राज्य द्वारा अर्जित सहायता प्राप्त, राज्य द्वारा अर्जित सहायता प्राप्त संस्था। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका मतलब कि ऐसा संस्था जिसमें थोड़ा राज्य सरकार दे रहा है और थोड़ा वो खुद भी अर्जित कर रहा है, ऐसा संस्था में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इसमें बोल रहा है, लेकिन इसमें दो बातों को कवर किया गया है कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। अब देखते हैं कि जैसे देखिए राज्य तो इतना धनी नहीं है, राज्य के लिए कुछ पैसा है, राज्य के पास जो है कुछ पैसा है, वह इतना इंस्टीट्यूट या इतना कॉलेज नहीं खोल सकता है जिसका जो है वह पूर्णतः निर्वाह कर सकता है। तो इस माध्यम से जो है कई प्राइवेट संस्था आता है और बोलता है कि हम खोल लेते हैं और आप जो है इस कॉलेज को जो है आप मान्यता दे दीजिएगा, तो हम यहाँ से जो क्या करेंगे, आपको जो है पैसा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से ये जो है यह प्राइवेट संस्था हो गया जिसे जो है मान्यता प्राप्त रहता है गवर्नमेंट का। जैसे कई मेडिकल कॉलेज रहता है, कोई आईटी कॉलेज रहता है जिसे वो रहता है प्राइवेट, लेकिन मान्यता प्राप्त रहता है गवर्नमेंट का। तो ये हो गया राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर ये दोनों का एक ही मेंशन किया गया है कि एस बाय कर सकता है, यहाँ पर जो है कर सकता है, लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए जो है वहाँ का जो विद्यार्थी है, वहाँ के स्टूडेंट है, वहाँ के जो व्यक्ति है वो बाध्य नहीं है। ऐसा जो है राज्य द्वारा अर्जित, जिसमें जो है सरकार का आधा लग रहा है, आधा उस स्कूल का लग रहा है, आधा इस संस्था का लग रहा है, और जो है जहाँ पर प्राइवेट संस्था हो लेकिन उसका जो है मान्यता प्राप्त हो सरकार द्वारा, ऐसा में जो है ऐसे संस्था में जो है धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन उसके पाने के लिए वहाँ का विद्यार्थी बाध्य नहीं होगा, कि उसका अपना मर्जी है, हम ग्रहण करेंगे या नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन 4 में आ जाता है कि अन्य अदर, जिसका जो है कोई मान्यता प्राप्त नहीं रहता है सरकार से, न तो कोई लिंक नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट हो गया जिसका सरकार से जो है कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, मान लीजिए दृष्टि कोचिंग है, दृष्टि इंस्टीट्यूट है, तो उससे हम पढ़ेंगे तो हमारा सर्टिफिकेट हो जाएगा, उसका कोई मान्यता नहीं रहेगा, उससे जो है कोई यूपीएससी बीपीएससी आप नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कई ऐसे अनअकैडमी का हो गया, कई ऐसे बड़े बड़े संस्था है, हम नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ पर जो है उसके लिए कोई महत्व नहीं है, राज्य सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में जो है उस कोचिंग में, शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, और वहाँ का जो चीफ होगा, वहाँ का जो उस संस्था का संचालक होगा, वो जो है ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकता है विद्यार्थी को। अगर जो है आप जो है संस्कृत मान लीजिए वो हिंदू धर्म के लिए है, तो आप हिंदू धर्म के लिए जो पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट घंटी क्या होगा, हिंदू धार्मिक के लिए, मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड पढ़ाई होगा। अगर उसी
उस घंटी को अगर व्यक्ति करेगा तभी जो है आगे का पढ़ाई वो कर सकता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल था यह, तो ऐसा यह जो अन्य संस्था जो है वह कर सकता है, अपने संस्था में जो है वो धार्मिक शिक्षा देने के लिए विद्यार्थी को बाध्य कर सकता है। आप देखते हैं आगे की यह क्या है। तो देखिए इसी दौरान एक मुद्दा आया कि सरकारी स्कूल में जो है उसमें जो है योग कराया जा रहा है। योग के साथ क्या है, एक सूर्य नमस्कार। आप लोग जानते हैं कि सूर्य नमस्कार जो है एक तरह से हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखता है। यह योग के साथ साथ जो है एक आस्था का विषय भी है। तो यह जो है सरकारी स्कूल में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, इस पर मुद्दा आया, क्योंकि एक तरह से है हिंदू धर्म के लिए जो है विशेष संस्था, विशेष जो है श्रद्धा का विषय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि योग सूर्य जो है सूर्य नमस्कार को जो है एक तरह से क्या माना, योग के कैटेगरी में दे दिया। इसे जो है यूएनए द्वारा जो है अभी जो है इसे मान्यता प्राप्त हो गया है, क्योंकि जो सूर्य नमस्कार क्या है, एक योग है। तो न तो ये जो है धार्मिक जो है कैटेगरी में आ रहा है। सूर्य नमस्कार क्या है, धार्मिक कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए जो है इसे मान्यता प्राप्त हो गया है। सरकारी स्कूल जो है इसे दे सकता है अभी सूर्य नमस्कार को। लेकिन इसी दौरान एक और मुद्दा आया कि सूर्य नमस्कार को दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। सूर्य नमस्कार को दिया जा सकता है, लेकिन एक और बात आया कि ऐसा कौन कौन से स्थिति में जो है दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, इसे हम अभी देखते हैं। क्योंकि अगर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो अगर धार्मिक संस्था, धार्मिक से कोई भी योग या कुछ भी धर्म से जुड़ा होगा तो वह जो है सरकारी स्कूल में नहीं दिया जाएगा, और वह नहीं जुड़ा होगा तो वह दिया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार जो है वह एक तरह से जो है धार्मिक संस्था से, मतलब धार्मिक वस्तु से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, या कि धार्मिक आस्था है या नहीं आस्था है। तो इस पर बात बताया गया कि धार्मिक शिक्षा जो होगा उसके लिए एक विशेष जो है कैटेगरी होता है। कोई भी चीज़ धार्मिक होगा तो उसके लिए जो है एक धर्म गुरु होगा। क्या होगा, उसके लिए एक धर्म गुरु होगा, वह धर्म गुरु के द्वारा दिया जाएगा। देखिए सूर्य नमस्कार है तो वो तो कोई धर्म गुरु के द्वारा तो नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए जो क्या होगा, एक आस्था का विषय होगा। तो यहाँ पर आस्था का विषय है, लेकिन न तो इसे धर्म गुरु को दिया जा रहा है, न तो इसके लिए कोई धर्म गुरु नियुक्त है स्कूल में कि सूर्य नमस्कार जो है केवल यही मास्टर कराएगा। तो क्या है, ऐसा तो कोई उचित नहीं है। इसे क्या हो कि धर्म प्रचार का उद्देश्य होगा, धार्मिक चीज़ होगा तो इसके लिए क्या हो, धर्म प्रचार का उद्देश्य होगा। सूर्य नमस्कार जो है इसमें ऐसा कोई बात नहीं दिख रहा है जिससे हिंदू धर्म का जो है प्रचार हो रहा है या मुसलमान धर्म का जो है प्रचार हो रहा है। तो इस कैटेगरी का ये जो है फ्लो नहीं कर रहा है सूर्य नमस्कार, इसलिए जो है सूर्य नमस्कार स्कूल में होगा। तो आर्टिकल 28 को देख लिए, आर्टिकल 27 को देख लिए। अब देखेंगे हम आर्टिकल 29 और 30 को।